हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मिरर फार्मूला, जहां पर हम सीखेंगे मिरर फार्मूला को डेराइव करना। मिरर फार्मूला जो कि इमेज फॉर्मेशन के मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला कंसीडर किया जाता है। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन है कि इनमें से किस साइंटिस्ट ने स्फेरिकल मिरर इन्वेंट किया था। कमेंट सेक्शन आपका है। इसका राइट आंसर मैं आपको हमेशा की तरह बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था, जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स। तो इन दोनों टाइप्स के ही मिरर्स में जब हम इमेज फॉर्मेशन को मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं तो वो एनालाइज करते हैं थ्रू अ फार्मूला। तो ये फार्मूला बेसिकली क्या है? ये फार्मूला एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस इक्वेशन। और इस इक्वेशन को ही हम मिरर फार्मूला बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में जो सिंबल यूज किए गए हैं एफ, यू या फिर वी, ये क्या है? तो जब हम किसी भी मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं तो वहां पर हमें इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पर इस केस में हमने चूज किया है एक कॉनकेव मिरर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट या फोकस। तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हमें होता हुआ दिखाई देगा वो दिखाई देगा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो इमेज फॉर्मेशन होगा उसका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज बनेगी वो बनेगी एनलार्ज। तो नाउ जो ऑब्जेक्ट और मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं यू से। देन जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, चाहे वो रियल इमेज हो या वर्चुअल इमेज हो, तो इमेज से और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। फिर फोकस या फोकल पॉइंट से और जो मिरर के पोल तक के बीच का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। नाउ ये जो मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, इसको डेराइव करने के लिए वेरियस मेथड्स का यूज किया जाता है। बट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सबसे इजीएस्ट मेथड का, जो कि बेस करता है ऑन सिमिलर ट्राइएंगल्स। मिरर फॉर्मूला को डेराइव करने के लिए हम यूज करने वाले हैं सिमिलर ट्राइएंगल्स के कॉन्सेप्ट का। तो सिमिलर ट्राइएंगल्स किसे कहते हैं? तो जब कभी भी हमको दो ट्राइएंगल्स मिलते हैं तो हम उनको सिमिलर कब बोलते हैं? जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो भी हमें इक्वल मिलते हों, तो ऐसे ट्राइएंगल्स को हम सिमिलर ट्राइएंगल्स बोलते हैं। यानी कि वो ट्राइएंगल्स जो सिमिलर शेप तो रखते हों, बट ये जरूरी नहीं कि वो सिमिलर साइज भी रखते हों। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये जो दो ट्राइएंगल्स हैं, इसमें ये जो छोटा वाला ट्राइएंगल है ये बेसिकली एक स्केल डाउन या छोटा वर्जन है ऑफ दिस बिग ट्राइएंगल। जैसे कि ये दोनों ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल एबीसी एंड ट्राइएंगल पीक्यूआर, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों सिमिलर ट्राइएंगल्स हैं। जब हम इन दोनों को सिमिलर ट्राइएंगल बोल रहे हैं, यानी कि जो साइड ए बी और पी क्यू है इन दोनों का रेशो हमें इक्वल मिलेगा साइड बी सी और क्यू आर के, और साइड बी सी और क्यू आर का रेशो इक्वल है साइड ए सी और पी आर के रेशो के। तो जब कभी भी हमें दो ट्राइएंगल्स की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो आपस में इक्वल मिलते हैं तो वहां से हमें एक और रिजल्ट मिलता है, जिससे कि ये पता चलता है कि जो इन दोनों ट्राइएंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। जैसे कि अगर इस केस में देखें, एंगल ए इक्वल मिलेगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल मिलेगा एंगल क्यू के, एंगल सी इक्वल मिलेगा एंगल आर के। नाउ अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइएंगल्स, ट्राइएंगल एबीसी एंड ट्राइएंगल पीक्यूआर, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं सिमिलर, और ये दोनों सिमिलर हैं बाई ट्रिपल ए क्राइटेरिया, मींस एंगल एंगल क्राइटेरिया। बिकॉज इन दोनों ट्राइएंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमको यहाँ पर कैसे मिले? वो मिले इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। नाउ अब इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम परफॉर्म करने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला।
तो यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं अपनी फिगर पे और यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे 2 पॉइंट्स Q एंड S। ये बेसिकली हैं ये दोनों पॉइंट्स जिनको कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये लाई कर रहे हैं ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन। तो ये लाइन परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज़ ये लाइन एक टेंजेंट है ऑफ दिस स्फेरिकल मिरर। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सर्किल का जो टेंजेंट होता है, वो हमेशा उसके रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फ़ॉर्म करता है, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मिरर फ़ॉर्मूला को डेराइव करने के लिए हम यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स के कांसेप्ट का। तो यहाँ पर ये जो 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल एओआर एंड ट्रायंगल ईओक्यू। तो पहले पार्ट में तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं। कैसे? तो इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो एक दूसरे के इक्वल हैं। और उसके लिए जब हम देखते हैं इसका पहला एंगल जो कि है एंगल आर ए ई, जो कि इक्वल है एंगल ए ई क्यू के, जो है 90 डिग्री। बिकॉज जो ए आर है और जो क्यू ई है, ये दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस से 90 डिग्री पर हैं। फिर जब हम एंगल्स का सेकंड पेयर देखते हैं जो कि है एंगल ए ओ आर और एंगल ई ओ क्यू, तो ये दोनों भी हमको इक्वल देखने को मिलते हैं बिकॉज ये दोनों ही पेयर हैं, पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि अगर कोई भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर हो तो वहां पर दोनों एंगल्स हमको आपस में इक्वल मिलते हैं। देन इन दोनों ट्राइएंगल्स का जो नेक्स्ट और लास्ट पेयर है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इक्वल होगा बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइएंगल के दो पेयर ऑफ एंगल्स हमें आपस में इक्वल मिलते हैं तो उनका जो थर्ड पेयर ऑफ एंगल होता है वो ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी इस केस में जो एंगल ए आर क्यू है वो हमें इक्वल मिलेगा एंगल ई क्यू आर के। नाउ तो जो ट्राइएंगल ए ओ आर और ट्राइएंगल ई ओ क्यू जो हैं ये हमको सिमिलर मिलते हैं बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो जब हमने इन दोनों ट्राइएंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया तो पीछे हमने पढ़ा था कि जो सिमिलर ट्राइएंगल्स होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशो होते हैं वो हमें आपस में इक्वल मिलते हैं। तो यहाँ पर भी इन दोनों ट्राइएंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो हैं वो हमको इक्वल मिलेंगे। जैसे कि ए आर और ई क्यू का रेशो हमें इक्वल मिलेगा साइड ओ आर और ओ क्यू के, और इन दोनों साइड्स का रेशो हमें इक्वल मिलेगा साइड ए ओ और ओ ई के। नाउ तो अब हमको आगे ज़रूरत यहाँ पर सिर्फ इन दोनों रेशोज़ की पड़ने वाली है और इस रेशो को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे थर्ड वाले को। तो यहाँ पर जो क्यू ई साइड है अगर हम देखें वो इक्वल मिलती है हमें साइड बी पी के, यानी कि ए आर अपॉन बी पी का रेशो इक्वल मिलेगा हमें किसके? ये हमें इक्वल मिलेगा साइड ए ओ अपॉन ओ ई के रेशो के। नाउ तो ये सब बेसिकली क्या है? ये हैं डिस्टेंसेस। तो ये जो डिस्टेंस ए ओ है ये डिफरेंस है किसका? डिस्टेंस ए ई माइनस ओ ई का। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर हमने क्या किया, यहाँ पर जो रिस्पेक्टिव डिस्टेंसेस थे हमने उनको उनके सिंबल से रिप्लेस कर दिया। जैसे कि ए आर यहाँ पर थी हाइट ऑफ इमेज, बी पी यहाँ पर थी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए ई था इमेज डिस्टेंस, ओ ई था फोकल लेंथ। तो हमने इनको इनके सिंबल से रिप्लेस कर दिया जहां से हमको मिल गई इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन फर्स्ट क्या मिली? v माइनस एफ अपॉन एफ। नाउ तो यहाँ पर मिल गई हमको फर्स्ट इक्वेशन और इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है। बट यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ। अब फिर से हमको दो ट्राई एंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा और अब की बार हम लेंगे ट्राई एंगल BOP और ट्राई एंगल SOE को। और इन दोनों ट्राई एंगल्स को भी हम सिमिलरली उसी तरीके से आपस में सिमिलर प्रूफ करेंगे जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया था। और ये दोनों ट्राइएंगल्स भी हमको सिमिलर मिलेंगे बाय ट्रिपल ए क्राइटेरिया। और यहाँ से जो इक्वेशन हमको मिलेगी ये मिलेगी u माइनस एफ अपॉन एफ, जो कि हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। नाउ ये जो सेकंड इक्वेशन है हम इसको यहाँ पर रेसिप्रोकल कर देंगे और हमको मिल जाएगी थर्ड इक्वेशन।
तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि मेनली हमको ये दोनों इक्वेशंस मिल गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देंगे, यानी एक दूसरे से कंपेयर करेंगे और इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, जब हमने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके सॉल्व किया तो यहाँ से हमको ये इक्वेशन मिल जाती है और यही इक्वेशन हमारा मिरर फॉर्मूला का इक्वेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये तो था डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। नाउ अब हम एक और इम्पोर्टेंट चीज देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ये है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली जो फोकल पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का हाफ होती है, f इज इक्वल टू r/2। तो यहाँ से हमको फोकल लेंथ का भी फॉर्मूला पता चल गया। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और मिरर फॉर्मूला का डेरिवेशन। नाउ तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसका डेरिवेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आपका क्वेश्चन था कि इन चारों साइंटिस्ट में से स्फेरिकल मिरर्स का इन्वेंशन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ए जस्टस वॉन लीबिग। इन्होंने 1835 में सबसे पहली बार स्फेरिकल मिरर्स को इन्वेंट किया था इन लैब। तो ये था होल लेक्चर अबाउट द डेरिवेशन ऑफ मिरर फॉर्मूला। बट जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी। तो यहाँ पर आपको हमेशा की तरह काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, ओके, बाय।